राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ चिमा में स्वागत है। तो आज है दिन बुधवार और इस टाइम पे शाम के 7 ही बजने वाले हैं। बस 5-7 मिनट बाकी है अभी। और बहुत लेट व्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि आज मैं सुबह से लेट ही चल रहा था। मेरा हर काम लेट चल रहा था बस किसी रीजन से। तो मैं अब अपने लिए जो दूध है वो गर्म कर रही हूँ। कढ़ावने का जो दूध है वो मंगवाया मैंने नीचे से, लेकिन वो मेरी माँ ने कई देर होगी उतार दिया था आराम में, तो इस करके ठंडा हो रहा था। इसमें दोबारा तक गर्म करूँगी और फिर पीऊँगी, ठीक है। और कुछ बात भी करनी है। और मेरा चुन्नू आया है हाथ जोड़े, तो चाय नहीं है, ये दूध है। तो ये अभी नहाए हैं क्योंकि ये ना आज मैंने नहाने नहीं दिए थे। स्कूल मत आए पीछे कि इतनी गर्मी मत आओ रांधे फिर बाथरूम में, तो बीमार हो जाओगे। तो इनने अपना ईब कमी काट ली है। और स्कूल में तो एक ड्रेस स्कूल की है वो धोनी है, फिर आके कपड़े चेंज करे, ईब में काट के फेंक दिए बाण भाइया ने। और ईब दूध उबल गया था, नजर हटी और दुर्घटना घटी, बच गई क्योंकि गैस साफ करी कराई वो हो जाती। और फिर रात में फिर सोते टाइम पे आराध्या तो जरूर चेंज करेगी। चलो मैं दूध डाल लूँ अपना, उबाल आ गया है, उसीला भी कई देर में होगा। और फिर साथ में बैठ के फिर बात करूँगी। जमाए उबल गया गणा कसुत्ता, तो वहाँ डाल लूँगी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत गिर जाएगा। मुझे तेरी जरूरत है। अब बर्फी के साथ और दूध एंजॉय करेंगे, ठीक है। जय को भी पीना है दूध, पीना है बेटा। जम्मा गर्म है, जड़ जाएगा। जा खिंड गया तो जाओ भाई, उड़ जाओ है बाहर, जैसे डी जा उसके गले ना चले आ जा, उड़ खेलन जावा भाई। जा बेटे बाज जा, रुका मार लिए। अच्छा पल पार के जाइए बाहर था, तेनू में चले आ जा। तो भाई दूध पी लूँ और उसके बाद फिर कपड़े तार के कपड़े की तय करांगे क्योंकि कपड़े धोए थे बहुत सारे। कई तो बेड शीट हो रही थी, 2 बेड शीट हो गई थी, इतना ही वहाँ पे लड़ी भी रह गई थी। उस दिन चाणचक जाना पड़ गया शादी में, और फिर एक कल तार दी थी, वो तो हम करे लिया करा जब मशीन लाए पीछे, है ना। और 4-5 अपने खट फूटा की कर ली थी इकट्ठी, तो वे सारी धो गई हैं। ईब अपने तय लगाऊंगी। और रोटी आज बनानी को नहीं क्योंकि हमने बना रखे आज दलिया, तो दलिया खावांगे। और कई दिन तो मेरा जी कर रहा था और मैं सोच रही थी भी अपनी माँ ने कहूँगी, मतलब आराध्या ने कहूँगी भी दादी ने कह दे दलिया पीस लेगी, क्योंकि ना गर्मी में बिल्कुल भी मन नहीं करता रोटी खाने का, ना कोई खास सब्जी ने जी करता। तो फिर एक आधी बार मैं बीच को जो दलिया वो खा लिया करेंगे, कदे मीठा कदे चरचरा, ठीक है। और ये पता नहीं देखो बर्फिया में के डाल रखा है, क्या है ये देखियो। पता नहीं, मन तो पता नहीं चल रहा कि है। तो चलो मैं दूध पी लूँ और उसके बाद फिर बात करूँगी। हरिया मिला दिया, एक तो लान मैसा का मैसा वाली हैं, फिर बन देंगे सेम रोटी पड़ी हमारी फैक्ट्री पूरा भी बड़ी है भाई, कुट्टे हो रही हैं पर हैं 2 रोटी गला खराब हो गया है। इतने हरे भी कौन है जितने इसमें दिखा है, इसमें तो पूरा गार्डन दिखा है, जहाँ सूखे पड़े हैं तो खावा को नहीं रह अभी। ये देखो चपर चपर लग गया ग्रहण।
तो अब यहाँ पे कपड़े लेके बैठ गई हूँ, तय लगाने का काम करूँगी। और ये देखो डोंगी ये पी तो पानी रहा है, लेकिन एक्टिंग किस तरह से कर रहा है, जैसे ना कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। बस इसको ना सारा दिन ये होता है कि भाई सबका ध्यान ना अपनी तरफ रखूँ। अगर ये होगा ना भाई सब अपने अपने काम में लागे, तो कुछ ना कुछ इसी हरकत करता रहेगा या फिर बोलता रहेगा, चाहे इसने कोई पुरानी बात वो करनी हो। नौटंकीबाज है पूरा। तो चलो एक बात कर लिया जो कि भाई बहुत ज़रूरी है। कल मैंने अपना व्हाट्सअप स्टेटस पे भी लगाया था, हालांकि दूसरे फ़ोन पे मैं नहीं लगा पाई। कोशिश करूंगी कि आज मैं लगाऊं, ताकि भाई अगले का काम बन जाए। देखो बहुत ज़रूरी था भाई। कई बार क्या हो जाए ना, आदमी तो एक काम सौंप दिया जाए भाई तुमने ये काम करना, अपनी नौकरी के कारण किसी भी कारण थे। तो वैसा ही कुछ काम था। और क्या हुआ भाई, 4-5 महीने मम्मी बीमार रही, फिर चली भी गई, इतना पैसा लगाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना घूमने फिरने के बाद भी। और उसमें आदमी वो अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाया। और उस टारगेट पूरा ना करने के कारण उसको अपनी जॉब में कई दिक्कतें आ रही है, कई ज़्यादा दिक्कत आ रही हैं। तो उस कारण से हमने बोला था भाई अर्जेंट है, और सिर्फ 4 ही दिन का हमारे पास टाइम है, 30 तारीख लग का, ठीक है। तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने किया भी भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरे साथ, इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़े। क्योंकि 101 लोग मेरा स्टेटस देख रहे होंगे, तो उसमें तो 80-85 ने लगभग कराया ही कराया, 80-85 ने तो पक्का कराया है। उनमें तो कुछ लोग ऐसे थे भाई जिन्हें पता ही नहीं था, बेचारे ने ज्ञान नहीं भाई कैसे क्या करना है, क्योंकि वो स्टेटस चेक कर ले हुए हैं, बस उन्हें इतना ही पता है, कोई खास जानकारी नहीं है। बस केवल ये लगा लो भाई 4-5 बंदे ऐसे थे जिन्होंने, मतलब वो चैनल वाले भी हुए, चैनल वाले किसी का कर दी को नहीं मैंने जहाँ तक देखी है, मतलब इतना इग्नोर ही मारे हैं ज़्यादातर बंदे ने, 2-4 ने छोड़ के। और फिर बस 2-3 बंदे वैसे थे भाई जो नहीं कर दे वो, उसके भी उनने कोई पर्सनली दुश्मनी हो इस करके उनने नहीं करा, बाकी सब ने करा। और भाई कई थे, स्वीता ड्राल थी, किरण बेनीवाल थी, संजू शाल्यान थी, और एक मीनाक्षी थी यूपी मेरठ थे। तो उन्होंने तो भाई कई कई भी करवाए हैं, 6-6, 7-7 भी करवाए हैं, 3-3, 4-4 भी करवाए हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मास्टर जी भी फिर करवा के आए हैं बाहर जाके कहिए। तो हम अपना 100 तक ऊपर का टारगेट पूरा कर चुके थे, 400 सब्सक्राइबर हमें कंप्लीट करने हैं अपने, ठीक है। उस भाई के रह रहे हैं, और बहुत बड़ी मुसीबत में है वो इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा दुखी है। मतलब एक ऐसा वो है, ऐसा हम वो नहीं कर सकते भी, वो आदमी किसी ने कुछ काम भी बता सके है, ऐसा भाई है। लेकिन बस कई बार मजबूरी इसी चीज़ जो है भाई, कहना भी पड़ा आदमी पर, करवाना भी पड़ा। और यह कोई बड़ी बात भी को नहीं, क्योंकि देखो किसी की हेल्प कराना हमने पैसा लगाना पड़ेगा, या फिर हमने हमारी मेहनत लगेगी भाई, शारीरिक मेहनत लगेगी, या फिर हमने टाइम देना पड़ेगा, 3 चीज़ देनी पड़ेंगी अगर हेल्प करा। लेकिन यह एक इसी हेल्प है जो भाई हम बिना मेहनत के, बिना पैसे के, बिना समय के कर सका। और देखो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना एक अलग चीज है भाई, जिसका जी करे करो, ना जी करता तो भी कोई बात को नहीं, कोई अर्जेंट नहीं है, कोई मेरा कोई काम नहीं अटक रहा भाई सब्सक्राइब नहीं करोगे तो। हमारा तो यूँ है भी, चलो हमने अपनी मेहनत जारी है। देखो वैसे तो मेहनत का फल मिलना चाहिए, ठीक है, हम भी मेहनत कर रहे हैं भाई, हम भी नुए सोच के बैठे हैं। लेकिन फिर भी कोई नहीं भी करता तो भी कोई खास बात नहीं है, क्योंकि हमारा तो नुए भाई साल में होंगे, 2 साल में हो जाएंगे। लेकिन वो बिल्कुल अर्जेंट था, है ना, अगले की मतलब भाई उसका सवाल था, तो उस वजह से मैंने बोला था। लेकिन जिनने नहीं कराया चलो उनका तो छोड़ो, उनने तो वो तो किसी चीज़ वो बात को कहने के लायक मानती नहीं मैं उनको। तो जिनने कराया उनका शुक्रिया। और आज भी डिस्क्रिप्शन में वो मैं दूंगी, लिंक भी दूंगी और नंबर भी दे दूंगी इस पर स्क्रीन पे। लेकिन फिर भी वो नंबर मेरे बहुत सारे लोगों के पास है। तो अगर आप में से कोई इंसानियत के नाते चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर करें, क्योंकि तभी माना जाएगा वो, क्योंकि उसको आगे भेजना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके ऑल नोटिफिकेशन करके सब्सक्राइब करने के बाद तो स्क्रीनशॉट भेज सकते हो आप लोग नंबर पे, जो नंबर आपको दिया है या फिर नंबर आपके पास है, ठीक है। तो जरूर करें भाई ये काम, देखते हैं कितने लोग करते हैं, क्योंकि कभी कभी आदमी को ना आदमी के काम आ जाना चाहिए। तो चलिए अब मैं आप लोगों को मेरे जो सूट है वो दिखा देती हूँ, क्योंकि उस दिन मैंने लिए थे ना, तो उसी दिन से कमेंट आ रहे हैं कि जैसे मैंने किचन शॉपिंग तो दिखा दी थी, कि आपने जो कुर्तियां ली थी वो नहीं दिखाई। कई बार कमेंट आए हैं कि क्यों नहीं दिखाया, और मैंने बोला भी था कि मैंने वो ना सिलने के लिए डाल दिए हैं, तो सिलने के बाद जब आ जाएंगे ना तो मैं दिखा दूंगी। तो ये मेरे पास आज ही आए हैं, मतलब एक सूट मैंने पहले मंगवा लिया था क्योंकि वो अर्जेंट था, मुझे जाना पड़ गया था इसलिए। और बाकी ये आ जाए हैं तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि आप लोग देखिए वेट कर रहे होता ही है हमें देखने का। जिस आदमी के साथ हम जुड़ जाते हैं ना, उसकी हर चीज देखने का हमारा मन होता है, अभी क्या कर रहा है, क्या लिया है, क्या चीजें हैं, सब ऐसे। तो चलिए अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ भाई कैसे सिलवाया, क्या लिया और किस पे क्या लिया। और एक गलती मैंने बहुत बड़ी कर रखी, जिसमें मैं मतलब ऐसा है कि सिर्फ एक कुर्ती के लिए ना मैंने पूरे सूट के पैसे उसमें गवा दिए, और फिर भी मुझे उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप लोग भी ये गलती ना करें जो मैंने की है।
तो चलिए मैं आप लोगों को जो सूट है ना वो दिखा देती हूँ। और भाई जो अब मैंने सूट सिलवाए हैं ना, जिसपे बहुत अच्छी सिलाई की है सच में। ये देखो, दो जो कल आए हैं वो तो मैंने डाले नहीं है, पहले दो मेरे आ चुके थे, तो वो एकदम से कहते हैं ना बेस्ट, नीचे से लेके ऊपर तक, तो वो फिटिंग आई, मतलब हर चीज मेरे को पसंद आई। ये सबसे बड़ी समस्या मेरे साथ हो रखी थी, क्योंकि जहाँ मैं पहले सूट सिलवाती थी उन्होंने अपना और काम स्टार्ट कर दिया, कहीं और मजबूर के कारण वो नहीं सिलते हैं। तो अब मुझे कोई नया टेलर चाहिए था। और देखिए सूटों का काम ऐसा होता है कि मैं सिलवाती रहती हूँ, चार चार पांच पांच इकट्ठे, मतलब बहुत जल्दी जल्दी सिलवा ही रहे हैं। अक्टूबर से ये लगा लो, यही नहीं पता कितने सूट सिल गए हैं, गिनती में ही नहीं है। और फिर भी कहीं जाती हूँ ना तो मेरे पास ये होता है कि मेरे पास सूट ही नहीं है पहनने के लिए। तो ये हर लेडीज की हमारी समस्या होती है, अलमारियों को हमारी में जगह नहीं होती, और जब जाते हैं तब हमें सूट दिखाई नहीं देते, भाई हाँ ही नहीं हमारे पास सूट। ठीक है, तो ये बात है। तो चलिए अब मैं पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो एक तो मैंने जो ब्लैक सूट है वो सिलवाया था, वो मैं शादी में डाल चुकी हूँ, वो आप लोगों ने देख लिया होगा। उसका मैंने जो सरारा है ना, वो जो खुला प्लाजो होता है, सरारा बोल रही हूँ, जो खुला प्लाजो होता है वो बनवा रखा है। ठीक है, एक सूट मैंने ये बनवाया है, ये सिंपल सलवार सूट है, और बहुत अच्छा लगा मेरे को ये, बहुत ही ज्यादा अच्छा, और फिटिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। ये दो रखे है ना, तो इसको जो प्रेस है वो नहीं किया, क्योंकि ये कल ही धोया था। तो ये देखिए नीचे भी यहाँ से इस तरह से जो बॉर्डर है ना वो है, और ये जो मिरर से आते हैं ना वो लगे हुए हैं इसमें। अब आ रहे हैं ये सूट इस तरह के। और दुपट्टा भी आप लोगों ने देखा था, पूरे दुपट्टे पे ही काम है इस पे, ये देखो। ठीक है, ये तो आप लोग देख ही चुके हो, खैर मैंने शादी में डाला था। तो ये आप ये लगा लो भाई, ये मेरी माँ ने दिया है मुझे मेरे बर्थडे के नाम का। ठीक है, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। और जो बाकी मैं लेके आई थी वो मैं दिखा देती हूँ। उनमें से मैंने दो ही सिलवाए हैं, बाकी नहीं सिलवाए हैं। तो एक तो मैंने बनवाया है ये, क्योंकि मेरे पास ये दुपट्टा था मोरनी वाला, जो मैं रेड, मेरे पास सिल्क का सूट था, उस पर लेस लगा के, मतलब अच्छा गला बना के पूरा तैयार कर रखा था। लेकिन समय के साथ जो सिलाई है उसमें भी फर्क पड़ जाता है, और सिल्क का सूट थोड़ा सा कटना भी शुरू हो जाता है, तो वही हुआ। तो मेरे पास ये मोरनी वाला जो दुपट्टा है ना ये है, और ये मेरा ऐसे ही रखा हुआ था, तो मैं सोचा कि चलो क्यों ना इस पे सूट लिया जाए। तो इस पे बाकी ऐसा तो कुछ मिला नहीं भाई, जैसे बाहर पहन करके जा सके, मतलब पार्टी वियर शादी में, क्योंकि दुपट्टा तो हैवी है, बहुत अच्छा है, लेकिन दुपट्टा कहाँ खराब होता है, फिर देख लेंगे। तो मुझे वहां पे ना ये मोरनी वाला मिल गया था, और इसकी ना मैंने अनारकली जो सूट है वो बनवाया है, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद आया। जब मैंने एक ब्लैक बनवाया था, वो यहाँ से ना बहुत अच्छी फिटिंग आती है इनकी, और अच्छा लगता है जब हम पहनते हैं ना, तो अच्छा फील होता है। मेरे तो हाथे उल्टे बोड़े हैं, देखो ये इस तरह से है। और ये मैं 3.5 मीटर कपड़ा लेके आई थी, मतलब कमीज कमीज का, तो 3.5 मीटर में तैयार हुआ। क्योंकि फिर होता है ना कई बार बनवाने का मन होता है तो पूछने लग जाते हैं कि दीदी कितने मीटर कपड़ा था, ये वो। तो ये इसकी बाजू है, ये ऊपर से है, और ये देखो ना, नू कौन शू दे छुट्टे को नहीं आ रही, तो ये इस तरह से देख ले भाई। ठीक है, तो ये है। नीचे से अभी मैंने मुड़वाया नहीं, क्योंकि मुड़ा हुआ ना इतना अच्छा नहीं लगता जितना पिको अच्छी लगती है। तो ये मास्टर जी को दे दूंगी मैं, कल पिको करवा के ले आएंगे। ठीक है, ये मैंने प्लाजो बनवाया है इसके नीचे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें हल्का सा तो है भी, और इसमें ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो एक सूट तो ये है, गर्मियों का बिल्कुल अच्छा है, मतलब बिना लोन का, इनर का, और ऐसे ही सूट चाहिए देखो गर्मियों में तो। और एक दो बार तो ये है कि भाई कहीं आना जाना पड़ गया ऐसी वैसी जगह पे, तो वहां भी काम चला देगा, फिर घर पे पहनने के काम आ जाएगा। और एक मेरे पास ये स्कर्ट थी, आप लोगों ने देखी होगी बहुत बार। ये मेरा सूट ना मुझे 4.5 में पड़ गया था सिलाई समेत, क्योंकि इसमें उस कमीज के नीचे सलवार भी थी, और ये जो स्कर्ट है वो भी थी। ठीक है, तो और जिसमें ना दुपट्टा, तो ये मैंने दूसरे सूट का ले रखे है। ये जो सूट आया था ना, ये मेरा 3,000 का आया था, और फिर सिलाई और पूरे सूट के इनर वगैरह ये भी महंगा पड़ गया था। तो इसका तो दुपट्टा ना बिल्कुल सिंपल था, लेकिन फिर ये जो दूसरे सूट का दुपट्टा ना ये लगा लिया मैंने इसके ऊपर, तो ये अब काफी अच्छा लगता है, और रंग भी सेम मिल गया। और जैसे इसमें भी गोल्डन काम है, इसमें भी गोल्डन काम है, तो इसके ऊपर मैं ले रही थी भाई कोई, मतलब ब्लू कलर का, या फिर व्हाइट हो, या फिर कैसा चलेगा, इसके ऊपर ब्लैक भी चल जाएगा उस कलर का, लेकिन वैसा तो मेरे को मिला नहीं, तो व्हाइट का था भी, चलो व्हाइट लेके करवा लेंगे। क्योंकि सलाह दी थी सभी ने, ये सलाह दी 2-3 शॉप पे मैं गई कि आप व्हाइट कमीज लेके आप डाई करवा लेना। ठीक है, लेकिन मैंने वो भी करवाया, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी।
और वहां पे फिर मुझे एक दुपट्टा मिल गया। कमीज तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन ये दुपट्टा लगा हुआ था वहां पे, और इसमें जो काम था वही सेम काम ये देखिए इसमें भी है ना, और कपड़ा भी लगभग वही है, ये देखिए। तो मैं ये 2.5 मीटर के लगभग दुपट्टा था, ये दुपट्टा लेकर के आ गई थी, और इस दुपट्टे का मैंने ये जो कमीज है ना वो बनवाया है। ये देखो इस तरह से, ये जैसे जो स्कर्ट है ना उसमें भी ऐसे ही लहरिए हैं, ये जो फूल है वो बने हुए हैं। तो ये, और इसके नीचे मैंने जो दूसरा लोन है ना वो लगवाया है। ये कौन सा होता है, क्योंकि वो लगवा लेते हैं ना जो सा सभी सूटों के नीचे लगवाते हैं, उसमें ना व्हाइट में दिखता है तो अच्छा सा नहीं लगता। क्योंकि एक सूट मेरा ऐसे ही है क्रीम कलर का सूट, मैंने वो जो सूती लोन है ना वो लगवा लिया था, और फिर मेरे को अच्छा सा नहीं लगता भाई ऐसे कपड़े पहनना। तो एक ये लेकर के आई थी मैं, और ये दुपट्टा मेरा 650 में दिया था उन्होंने। 650 में दुपट्टा पड़ा, 300 के आसपास इसका लोन आया था, क्योंकि जो दूसरा इनर है इसमें वो लगा हुआ है। तो ये 950 का पड़ गया मुझे, ठीक है। सिलाई अलग से है इसकी, तो इस पे ये चलेगा, और आप लोग बताना कैसा लगेगा। मेरे हिसाब से तो अच्छा ही लगेगा, और सिलने के बाद और ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जब सिंपल मैं दुपट्टा लेके आई थी ना उस टाइम पे मुझे ये लग रहा था क्या पता अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन सिलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देखो, ये मुझे भाई सबसे महंगा पड़ गया, और ये इतना अच्छा अब लग भी नहीं रहा जितना अच्छा ये जिस उम्मीद से लिया था और जितना अच्छा ये पहले लग रहा था। तो क्या हुआ, ये वाइट था चिनोन में, ठीक है, इसमें ये गोल्डन, ये जो होता है ना धागा भी ये दूसरा है, और गोल्डन ही इसमें ये सीक्वेंस का वर्क था। तो पूरा ना ऐसे कर रहा था, जमाजम नहीं होता है वैसे कर रहा था, और उन्होंने कहा कि भी आप डाई करवा लो। तो मैंने सोचा कि 2 वाइट का मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये मैं पहले किसी दुकान पे से ले आई थी, फिर ये भी मेरे को पसंद आ गया। तो मैंने सोचा कि चलो इसी पे 2 चल जाएंगे, एक वाइट चल जाएगा और एक ये कलर, क्योंकि ये कलर भी अच्छा जाएगा इसके साथ। और क्योंकि ये दुपट्टे के साथ मेरा जो सूट था ना वो सेम इसी कलर का था, तो यही सोच करके मैंने करवाया था। तो इतना अच्छा लग रहा था उस टाइम पे देखने पे, और ये मेरा आया था 450 रुपये मीटर, तो 900 रुपये का 2 मीटर पड़ा। एक तो मैं कपड़ा थोड़ा लेकर के आ गई, फिर मैंने कपड़ा कंप्लीट करने के लिए क्या किया, व्हाइट चिनोन का ही कपड़ा लिया, फिर मैंने इन दोनों को डाई करवाया। 1.5 मीटर ये लिया, 2 मीटर ये लिया, और ये तो 900 का तो अकेला ही आगे आगे का ही हो गया। फिर ये पीछे का फिर डाई करवानी, फिर इनका इनर बहुत महंगा पड़ा, और डाई के भी इसके तो ज्यादा पैसे लिए हैं, मतलब 230 रुपये इन दोनों के लिए, एक के 80 लिए हैं, एक के शायद इसके 150 लिए हैं। और इससे ना फिर इसमें क्या हो गया, ये गोल्डन से सिल्वर चीज होगी, और ये अब इतनी अच्छी नहीं लग रही है जितनी गोल्डन लग रही थी, ठीक है। तो बस मैंने अब ये मेरा मन भी नहीं किया सिलवाने का, तो सिलवाऊं तो कि खैर मैं देखो भाई इतने पैसे लगा रखे हैं तो सिलवाना तो पड़ेगा, लेकिन फिर भी वह बात को मेरी भी जितने चाहो थे मैंने चीज खरीदी थी, तो यह गलती करी। तो आप भी ऐसा कुछ ना करो भी, कई बार हमने दुकानदार कहते हैं मुझे गला बुकाई लाग जाए, इससे तो अच्छा ये भी मैंने बोल रहे थे कि सारा दिन उल्टे काम करे जाएगी। गोल्ड मतलब व्हाइट सिलवा लेती, कितना अच्छा लगता भाई, ब्लैक पे भी चल जाता। और बहुत सारे मतलब ऐसे रखे हैं सूट, व्हाइट तो किसी भी सलवार के साथ चल जाता है, दुपट्टे रखे ही होते हैं सभी सूटों के, तो हैवी दुपट्टे भी बहुत सारे रखे हुए होते हैं, लेकिन क्या करें कोई बात नहीं। तो ये अब सूट थे जो मैंने आप लोगों को दिखाए, करके वो भी नहीं दिखाऊंगी, भी दिखा दिया तो फिर बाद में क्या देखोगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो भी लंबा हो जाएगा इसलिए, ठीक है। तो चलो फिर बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।